हेलो दोस्तों, तो आज हम दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि 30 फ्लोर तक पहुंच गई थी डंजन के, और तभी वहां पे काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर आता है और उसके साथ और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं और हीरो और उसकी टीम उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे। और इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि हमारा हीरो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो लकी भी काफी ज्यादा था, लकी मैन की तरह लकी था। ऐसा लगता था कि वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। और जो हीरो के टीममेट्स हैं वो सभी भी काफी ज्यादा कमाल के थे। अपने स्किल्स के जरिए काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे और एक आखिरी मॉन्स्टर बचता है और उससे लड़ने के लिए हीरो जाता है। लेकिन फनी बात तो ये है कि उसकी तलवार टूट जाती है और वो टूटा हुआ तलवार जाके उस मॉन्स्टर को लगता है और ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर अब हीरो का मार ही देगा, लेकिन वो टूटा हुआ तलवार जाके उसको लग जाता है। इस कारण मॉन्स्टर का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है और बेचारा फिर से लक की वजह से जीत जाता है। और ये चीज देख के वो खुद काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी उसका किस्सा खत्म होने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच गया। और साथ ही सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं एक तरह से कि हीरो ने 30 फ्लोर को काफी आसानी से क्लियर कर दिया है। सभी लोग केवल इसी बारे में बात कर रहे थे और सबसे फनी बात तो ये थी कि तलवार का जो पार्ट टूटने वाला होता है उसके बारे में तो सभी लोग बात कर रहे थे कि हीरो ने एक नया अटैक बनाया है, एक नया एक्शन, तलवार को तोड़ते हुए उस मॉन्स्टर को मारा था। लोग थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आपको पता ही है। और साथ ही वेल्टोरा भी उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि सभी लोग रिमूरू के पास होते हैं और हीरो बताने लगता है कि बस वो तो ऐसे ही हो गया, मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं था। और वो जो फेरी वाली लड़की है वो बताने लगती है कि सच में तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा कमाल का था, उन्होंने आइडिया दिया था, इस कारण डंजन का जो प्रोग्रेस था वो काफी बढ़िया तरीके से चल रहा था। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि डंजन के अंदर होटल भी बन गया था ताकि अगर कोई लेट हो जाए या डंजन से बाहर ना निकल पाए तो वो वहीं पर आराम कर सके। और ये सुन के रिमूरू को भी काफी अच्छा लगता है और वो बताने लगता है कि इसका मतलब तो ये है कि लोग काफी दूर दूर से आएंगे हमारे डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके बाद तभी रिमूरू एक गिल्ड के बारे में बताता है, एक टीम के बारे में बात करता है और उस गिल्ड टीम का नाम फ्यूरी था। और वो बताने लगता है कि वो टीम काफी ज्यादा कमाल कर रहा है, वो काफी आसानी से सभी डंजन को क्लियर करते जा रहा है। उन्होंने 3 से 4 दिन के अंदर काफी ज्यादा डंजन को क्लियर कर दिया है और उनके ग्रुप में जो उनका बॉस था वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वो एक स्पेशल तरीके का मैजिक इस्तेमाल करता था जिस कारण वो काफी आसानी से डंजन को क्लियर करते जा रहे थे। और इसके बाद वेल्टोरा और फेरी जो है उसको उसका पेमेंट मिलने वाला था और ये चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पैसे मिलने वाले थे तो ऑब्वियस सी बात है, खुश होना तो बनता ही है। और जो व्यापारी होता है वो बताने लगता है कि जब से डंजन ओपन हुआ है तब से हमारे सरफेस एरिया पे काफी अच्छी खासी कमाई हो रही है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि रिमूरू का जो शहर था उसमें काफी अच्छे खासे काम करने का जगह था, तो लोग काफी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे। इस कारण बाहर के लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे और साथ ही वो डंजन के बारे में बात करने लगते हैं कि 50 फ्लोर तक तो एकदम नॉर्मल सा डंजन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन 50 फ्लोर के बाद काफी कमाल का होता है, उसमें काफी ज्यादा रिसर्च सेंटर भी है। और साथ ही पता लगता है कि वहाँ पे रिमूरू का भी एक लैब था जो कि अच्छी तरीके से वहाँ पे रिसर्च किया करता था और साथ ही वो कुछ वेसल्स के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे। और वो अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त था कि काफी दिन बीत जाते हैं उसको पता नहीं चलता और वो अपने काम में ही लगा रहता है। और वो बताने लगता है कि वो रिसर्च कर रहा है ताकि कुछ वेसल्स को क्रिएट किया जा सके ताकि वो डब्लू को उससे रिप्लेस कर सके, क्योंकि डब्लू ने कहा था कि मुझे कुछ ऐसे सेवक चाहिए जो कि मेरा काम कर सके और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और वो अपनी लैब से काफी टाइम से बाहर नहीं गया था और इसके बाद तभी उसको पता लगता है कि कोई बाहर उससे मिलने के लिए आया है। और इसके बाद वो बाहर चेक करने के लिए जाता है कि कौन है बाहर, और तभी पता लगता है कि वहाँ पे शैन और सोना आए हैं और वो दोनों काफी ज्यादा फिक्र कर रहे थे रिमूरू का, क्योंकि काफी टाइम से वो बाहर नहीं आया था तो इस कारण वो मिलने के लिए आए थे और साथ ही उसके लिए खाना भी लेके आए थे। और रिमूरू इसके बाद खाना खाता और सच बताएं तो उसको काफी अच्छा लगता है वो। और साथ ही उसको ये भी पता लगता है कि जो स्लेव ट्रेडर था वो भी काफी टाइम से उससे मिलना चाहता था, काफी परेशान था वो एक तरह से। और इसके बाद रिमूरू फाइनली उससे मिलता है और वो बताने लगता है कि काफी खराब सी न्यूज है हमारे पास। और वो बताने लगता है कि हीरो की टीम जो कि काफी आसानी से सभी डंजन को क्लियर करते जा रही थी वो हमारे डंजन में भी आ चुके हैं और उन्होंने 30 फ्लोर को काफी आसानी से क्लियर कर चुका है। इसके बाद हमें उस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। वो मॉन्स्टर उन सभी से काफी अच्छी तरीके से बैटल कर रहा था, वो काफी आसानी से उन सभी का मारते जा रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ बंदे वहां मर रहे थे उसके बाद तभी अचानक से वहां पे और भी काफी ज्यादा बंदे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने काफी ज्यादा क्लोन को बना रखा है। और इसके बाद रेमेरीज जो है वो बताने लगते हैं कि एक तरह से वो लोग हमारे रूल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बॉस लेवल पे हार जाते हो तो उसके बाद आप दोबारा पैसों का इस्तेमाल करके उस लेवल को आसानी से क्लियर कर सकते, वहां पर फाइट कर सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बंदे को वहीं पे रखते हैं ताकि वो पॉइंट्स को सेव कर सके और साथ ही बाकी बंदे कुछ नए बंदों को लेके आते हैं और इसी तरीके से वो लोग काफी ज्यादा बंदे को लेके आते हैं उसी फ्लोर पे अगेन। और फिर से आने के बाद उनकी काफी ज्यादा संख्या हो जाती है और उसके बाद वो लोग फाइट करते हैं। देखा जाए तो उनकी टीम में मेंबर्स की संख्या काफी ज्यादा है, इस कारण वो काफी आसानी से डंजन को क्लियर करते जा रहे हैं। और वेल्टोरा बताने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग काफी आसानी से 40 और 50 फ्लोर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद तभी रैमरीज बताने लगता है कि हमारे सामने एक और काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और वो बताने लगता है कि 60 फ्लोर पे जो हमारा मॉन्स्टर था वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। और ये सुनने के बाद रिमूरू काफी
काफी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और इसके बाद रैमरिस बताने लगता है कि उसने गोलम को बनाया था जो कि वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो लोगों के ऊपर अटैक करने लगा है। और ये चीजें हिनाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी और सच बताओ तो वो इस बात को अपने दिल पे ले ली और सोची कि इस पूरे डंजन को वो अकेले ही क्लियर कर देगी। और इसके बाद वो सबसे पहले अपनी पावर्स की मदद से काफी आसानी से उस गोलम को मारती है और इसी तरीके से उसने 90 फ्लोर को काफी आसानी से कंप्लीट कर दिया। और तभी रिमूरू को पता लगता है कि वो वेल्टोरा के पास भी गई थी और वो बताने लगता है कि उसकी फाइट उसके साथ काफी अच्छी तरीके से हुआ था। और वेल्टोरा ये भी बताता है कि उसकी स्किल्स एकदम उस बंदे की तरह है जिसने काफी टाइम पहले मुझे एक बार डिफीट किया था। और सच बताऊं तो उसका स्किल मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो उसने मुझे थोड़ा बहुत डैमेज किया था लेकिन उसके बाद मैंने सब कुछ आसानी से संभाल लिया। और रिमूरू काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। अभी वो सोच रहा था कि काश मैं उस टाइम पे वहां पे होता, काश मैं वो फाइट देख पाता। और इसके बाद तभी रिमूरू पूछने लगता है कि तुम जीत तो गए थे ना अच्छी तरीके से। और वेल्टोरा कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मुझे कौन हरा सकता है। और तभी रिमूरू सोचने लगता है कि उसको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे हिनाता को। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि हिनाता काफी ज्यादा अभी पैसे मांग रही है। तभी रिमूरू कहने लगता है कि अगर वो ज्यादा पैसे मांग रही है तो उसको हटा दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और इसके अगले सीन में रिमूरू उस अनडेड के पास जाता है और आपने इसको पिछले सीजन में देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस सीजन देखा होगा तो। और वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो अनडेड काफी ज्यादा डर जाता है रिमूरू को देखने के बाद और उससे माफी मांगने लगता है। और रिमूरू कहने लगता है कि मैं तुझे 60 फ्लोर का बॉस बनाना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो बताने भी लगता है कि वो किस लिए होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कनेक्शन एक तरह से भगवान से टूट चुका है। वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम होली मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। मैं तुम्हें 2 सीक्रेट स्पेल बताऊंगा और तुम अगर उन दोनों को अच्छी तरीके से यूज करोगे तो तुम होली मैजिक का इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद वो अनडेड उस स्पेल का इस्तेमाल करके देखता है और सच में वो स्पेल का इस्तेमाल कर पा रहा था। और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है और रिमूरू को धन्यवाद करने लगता है। और इसके बाद रिमूरू उसके लायक एक काफी कमाल की जगह बना देता है, यानी कि बॉस की जगह जहाँ पे वो रहेगा। तो उसके लिए काफी कमाल की जगह बना देता है और वहाँ पे काफी कमाल का सिंहासन भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही वो अनडेड जो है वो अपने सिंहासन पे जाके बैठ जाता है। और अभी प्रॉब्लम की बात तो ये था कि 70 फ्लोर का जो गोलम था वो भी टूट चुका था, तो वहाँ पे भी कोई बॉस नहीं था एक तरह से। प्रॉब्लम की बात तो ये होती है कि एक बार गोलम मर जाते तो उसके बाद वो वापस नहीं आते। और एमरेस काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी इस कारण। और रिमूरू बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है। और वो बताने लगता है कि हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम 70 फ्लोर का गोलम है एक तरह से। और इसके बाद वो अपना प्लान बताने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और बंदों की एंट्री हो जाती है और साथ ही मिलिम भी होती है वहाँ पे। और वो बताने लगती है कि इन दोनों का जो भी टेस्ट था वो सभी इन्होंने क्लियर कर दिया है। देखा जाए तो मिलिम के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग थी उसकी वो सभी कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद वो रिमूरू से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रीन फ्यूरी टीम के बारे में रिमूरू बताने लगता है सब कुछ। और मिलिम बोलने लगती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है क्या। और रिमूरू बताने लगता है कि उसने उन सभी के लिए पहले ही ट्रैप बिछा दिया है, वो जब तक 50 फ्लोर पे पहुंचेंगे उसके बाद वो ट्रैप अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद वो काफी चीजें उन्हें दिखाने लगता है और इसके बाद वो एक एक करके सभी को दे देता है। और देने के बाद कहने लगता है कि तुम लोगों को जो भी मॉन्स्टर काफी ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा। और इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने फेवरेट मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगते हैं। और फनी बात तो ये थी कि इसके बाद वो सभी उसी फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि एक नया क्रिएट हो जाता है मॉन्स्टर वहाँ पे। और फनी बात तो ये था कि सभी ने काफी कमाल का मॉन्स्टर एक तरह से चुन रखा था। और रिमूरू का तो एक फायर टाइप का मॉन्स्टर था, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन मिलिम जो होती है वो एक तरह से स्लाइम को चूज करती है। वो सच में रिमूरू को इतना पसंद करती है कि वो अपने आप को स्लाइम में चेंज कर लेती है। और ये चीजें देखने के बाद रिमूरू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वेल्टोरा का तो एक अनडेड होता है और आपको पता है कि भाई वेल्टोरा का अनडेड है तो काफी ज्यादा खतरनाक तो होगा ही। और इसके बाद वहाँ पे एक दूसरी टैबलेट रखी हुई थी। रिमूरू उस टैबलेट का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है तभी रिमूरू अचानक से बेहोश हो जाता है वहाँ पे। उसका बॉडी मूव करना बंद कर देता है और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि उसका सोल जो था वो नए क्रिएट किया हुए मॉन्स्टर के अंदर चला गया था। और ये चीज देखने के बाद बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो सभी कहने लगते हैं कि इसको हम भी ट्राई करेंगे। और इसके बाद वो सभी भी अपने सोल को शिफ्ट कर देते हैं और साथ ही वो सभी एक तरह से मॉन्स्टर में चेंज हो गए थे। और वो सभी गुना डंजन के अंदर जाने वाले थे ताकि 70th फ्लोर या फिर बाकी फ्लोर के कैप्टन बन सके और ग्रीन सोल के बंदों को रोक सके एक तरह से। लेकिन हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए